अस्सलाम वालेकुम। अभी हम कल ही बात कर रहे थे कि इसराइल और बाकी जो उसने पेज अटैक किया था और साथ बलूचिस्तान में तलीम के हवाले से कि वहाँ किस तरह असातिज़ा बगैर हाज़िरी लगवा लें बड़ी हुई, तो वो लूटमार का सिलसिला जारी था वहाँ महकमा तलीम में, और वो भी असातिज़ा। और दूसरी तरफ इसराइल वाला मामला जो पेज अटैक हुए थे। और आज की खबर है कि आज वाकी टाकी वो फट गए। और बदकिस्मती देखें कि इसराइल का जब जी चाहता है, जिस मुल्क पे जाता है, अपनी सरहद के करीब चढ़ाई करना है तो चढ़ाई कर देता है, और आगे कोई मज़ामत करने वाला भी नहीं, और ना ही उसको कोई पूछने वाला है। ना अरबों की इतनी कोई हैसियत है, और बाकी दुनिया के हालात जो हैं वो आपको वैसे ही पता है, वो तो इसराइल के खिलाफ सवाल ही पैदा नहीं कर जाए। हाँ, अब आस्ता आस्ता कम से कम बात करनी शुरू की है यूरोप में और यूके में, और चंद ममालिक ने फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम भी कर लिया। लेकिन बदकिस्मती कहीं ऐसा ना हो कि वो सिर्फ कागज़ों में ही रह जाए अर्ज़ फ़लस्तीन, और जो असल काबज़ीन है वो कोई और हो जाए, और ये एक फिर दर्दनाक सिलसिला चल पड़े। बहरहाल अरबों की हालत तो इसराइल के सामने एक भीगी बिल्ली से ज़्यादा कुछ भी नहीं, ना इनकी सीयत में है, हालांकि उनके पास वसाइल की कोई कमी नहीं। लेकिन आज वो कल वाला पेजर अटैक और साथ बलूचिस्तान के तलीम के हालात, और आज वाकी टाकी अटैक, और साथ पंजाब में मोहतरमा मरीम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब कह रही हैं कि 14,000 स्कूलों को आउटसोर्स किया जाएगा। अब जाकर है उनको नीलाम करना, प्राइवेट करना, ये अल्फाज कुछ शायद समझते होंगे कि वहाँ को ये समझ आ गए हैं, या ये अच्छे नहीं तस्वर किए जाते, तो अब इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल करके काम वही कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पंजाब में तकरीबन 50,000 के लगभग स्कूल हैं, यानी एक तो फिक्स जो कन्फर्म दादोशुमार है वो भी नहीं, और दूसरा उनमें से 14,000 जो हैं वो आउटसोर्स किए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि जो स्कूल प्राइवेट बेचे जा रहे हैं या आउटसोर्स किए जा रहे हैं, क्या वो सिर्फ तदरीसी मामलात के हद तक हैं, या वो जो अराजी है, बिल्डिंग है, वहाँ के मुलाजमीन हैं, वो उनका क्या लायामल होगा, उनकी क्या सूरत हाल बनेगी। वो ज़ाहिर है एक चीज़ प्राइवेट आप करते हैं तो वहाँ के मुलाजमीन तो सरकारी कंसिडर नहीं होंगे, और जो 14,000 स्कूलों में मौजूदा लोग कर रहे हैं नौकरियाँ, सरकार की नौकरियाँ कर रहे हैं, उनकी क्या पोजीशन होगी। और इसी तरह जैसा अर्ज किया है कि वो बिल्डिंग्स, वो अराजी जो अरबों की करोड़ों की, उसका क्या बनेगा, क्या वो भी साथ दे रहे हैं, या सिर्फ चंद लोगों के हवाले करके कि ये जनाब आपके वाले स्कूल है, आपने इसके माली मामला चला देखने हैं, बच्चों की फ़ीस देखनी है, तलीमी मयार वगैरह या दरस व तदरीस का जो काम है सिर्फ वही देखना है। तो इसके मतलब भी कोई वाज़िया कहीं खबर नहीं है कि वो किस हद तक होगी, किस तरह की होगी, सिवाय इसके कि उनको 14,000 स्कूलों को आउटसोर्स किया जा रहा है। बदकिस्मती है। अब अगर ये प्राइवेट मुकम्मल कर दिए जाते हैं, बेच दिए जाते हैं, मतलब इसका यही निकलता है, तो वो करोड़ों अरबों की जो प्रॉपर्टी है कहीं उस पर डाका तो नहीं डाला जा रहा जो सरकार की है। और उन 14,000 स्कूलों के मुलाजमीन का क्या बनेगा, जो रियासती मुलाजमीन हैं, क्या वो भी उन्हीं मालकान के रहमो करम पर होंगे। इसके मतलब पिछले चंद महीने पीछे हड़ताल वगैरह भी इस्तिज़ा ने की थी, तो पसे पर्दा काम चला जाता है। लेकिन बदकिस्मती से जब वही कोई एजुकेशन नहीं करता, थोड़े से ठंडे होते हैं कि नहीं मामला रफा दफा हो गया, तो सरकार अंदर खाते फिर वही कार्रवाई डालना शुरू कर देती है। 2 कल की खबरें और 2 आज की खबरें, इनका आपस में मुवाजना करें, और फिर वही रोने धोने की बजाय एक ठोस लाया अमल इख्तियार करें अवामी नुमाइंदे भी। और ख़ासकर मैं समझता हूँ कि तलीम का जो शोबा है वो तो वफाक के अंदर होती है, ये जो भी सूबाई हुकूमतों के अंदर है ना, ये वफाक के अंदर होना चाहिए। एक सिलेबस होना चाहिए, वहाँ से सिलेबस बन के निकले, वही सारा कुछ पढ़ाया जाए। हाँ, अगर कोई स्कूल चाहते हैं कि वो कोई एक्स्ट्रा पढ़ाएं तो वो एक आध किताब रख लें अपनी मर्जी की भी एक्स्ट्रा, लेकिन सिलेबस एक होगा तब जाके एक कौम बनेगी। वहीं वरना ये जिस तरह आज ये माशरती, मुआशी, सियासी, मजहबी तकसीम है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इसकी तरफ ज़रूर तवज्जो दीजिएगा, सुनिएगा।
आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।